भाई बहुत ज़्यादा कैपेबल कार है वो, बहुत ज़्यादा कैपेबल कार। मतलब यार कहीं भी फंसती नहीं है। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। सुबह गुड मॉर्निंग तो हुई नहीं अपनी, समझ रहे हो। इतनी ज़्यादा ठंड है गाइस, इतनी ज़्यादा ठंड है, मैं क्या बताऊँ। आज सूरज भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। पता कितना डिग्री चल रहा है? कार में देखता हूँ कितने डिग्री चल रहा है। कार में चल रहा है जी 9। लंघ जा फिर हॉर्न मारी जाना बिना गल तो। यही सीन है। मैं सुबह यार ब्लॉग एडिट पे लगा हुआ था, इस वजह से घर से निकलते वक्त वीडियो नहीं बना सका। ऑफिस में भी उलझा हुआ था काम में, वहाँ पे भी वीडियो नहीं बना सका। मैं कहा चल अब निकलते वक्त तो बना लूँ। बट यार एक बात है, कल मैं जिम्मी चला रहा था। जिम्मी है कि जिमनी है? जिमनी है शायद। हाँ भाई बहुत ज़्यादा कैपेबल कार है वो, बहुत ज़्यादा कैपेबल कार। मतलब यार कहीं भी फंसती नहीं है, ठीक है जी। इंजन इतना अच्छा है, 4x4 इतना तगड़ा काम करता है यार उसका। मतलब मैंने कभी कह लो भी ऑफ रोडिंग इंडिपेंडेंटली नहीं करी, समझ रहे हो। इंडिपेंडेंटली नहीं करी, लेकिन कल आई डिड इंडिपेंडेंटली। मैंने कल जीप्स वो भी चलाई, जिप्सी भी चलाई, ठीक है जी। जिप्सी 2011 मॉडल भी चलाई, जिप्सी 2019 मॉडल भी चलाई, जिमनी भी चलाई, समझ रहे हो। जो तो 19 मॉडल थी ते जो तो 19 मॉडल थी वो थी बड़ी स्मूथ। और जो 19 मॉडल जो 11 मॉडल थी वो थोड़ी हार्ड थी, लेकिन वो भी बढ़िया थी। बट अगर ओवरऑल देखा जाए फीचर वाइज, गियर वाइज, एवरीथिंग वाइज, फिर जिम्मी सारे नंबर ले जाती है गाइस। मतलब थार भी वहाँ पे थी, 2 थारें भी थी। थार आ जाती है हैवी कार, और हैवी कार ऑफ रोडिंग में चलती नहीं है, समझ रहे हो आप। तो इस वजह से जिम्मी वॉज वेरी गुड कार। अगर किसी को टेक्निकली ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए, मतलब ऑफ रोडिंग पे जाए और उसका नुकसान हो, तो साला नुकसान का खर्चा भी इतना ना पड़े, तो फिर तो जाना चाहिए इंसान को जिम्मी की तरफ। हाँ कि मतलब हर ऑफ रोडिंग में कुछ ना कुछ आपको अगर खर्चा करना है तो फिर थार ले लो। अगर उससे भी ज़्यादा आपको अगर खर्चा करना है तो फिर वो ले लो, हाईलैक्स ले लो 4x4 के चक्कर में, समझ रहे हो। मतलब 10 लाख की कार इज़ सफिशिएंट फॉर ऑफ रोडिंग। फिर वही 35 लाख वाली कार, 30 लाख वाली कार साली ऑफ रोडिंग के लिए तो ना होगी फिर, समझ रहे हो आप। क्योंकि देखो सिस्टम तो सारा अंदर साला वही फॉर्च्यूनर वाला लगा हुआ है ना। अगर हम हाईलैक्स की भी बात कर लेते हैं ऑफ रोडिंग के लिए, दुनिया तो कारें तोड़ती है भाई, मेरे से कार तोड़ी नहीं जाती। साला कार को जब लगती है तो साला मुझे भी उतना ही दर्द होता है, समझ रहे हो। तो चलो लंच करते हैं, फिर मिलता हूँ आपको। जीरो विजिबिलिटी हो गई है। होशियारपुर के अंदर घूम रहा हूँ मैं, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये तो मुझे कैमरे से दिख रहा है सारा कुछ, लेकिन वैसे कुछ नहीं दिख रहा यार। मैं वही सोच रहा हूँ ये बाहर स्कूटर वालों का क्या होता होगा यार। हाँ आप भी कह रहे होंगे कि कार में बैठ के बातें मार रहा है ये, बट 12वीं तक मैं मोटरसाइकिल पे गया हूँ ट्यूशन पे यार, तो मुझे पता है ये। एक्टिवा पे भी गया हूँ। आई नो हाउ दिस लाइफ इज एंड अबाउट डन। कुछ नहीं नजर आ रहा गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। बेफालतू के ना हाथ ये देख रहे हो, इसमें समझ पा रहे हो आप? 4 डिग्री, समझ रहे हो। यही दिखाता हूँ आपको, मेरी घड़ी कहाँ है, ये देखो 4 डिग्री। पता नहीं कहा था टू टू करी जा रही है कार है, टू 4 डिग्री हो गया। इट मीन्स रात को ये 2-1 गया हुआ था। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है
कि भाई ठंड अभी शुरू हुई है. It is just a first phase of is cold. Understand? Is the first phase of cold. Is not the final. Is the first phase of cold. I am his Shiva, and I am his Shiva, and अपने cold हड्डियां दे विच is gone. Is अपने chill thrill cold is shaking me. Is cold. So we were other days pajamis I talk is not that important, but today's like feel is pajami wear and is scapegoat from the cold. Are you understand? Is inside cold, guys. Inside cold. No, outside is the cold. Inside body, is basement is undergone is cold. So I don't think you understand, guys. Is difficult task. It's okay. Bye, guys. So hello, guys. Good morning. मैं तो उन लोगों के लिए सोच रहा हूँ जो लोग कल रात लोहड़ी पे पतंग वगैरह लेके आए हैं और ये डोर वगैरह लेके आए हैं पतंग उड़ाने के लिए. बाहर देखो जरा क्या बना हुआ है. 10 बज चुके हैं. कह लो 100 मीटर पे भी नजर नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है. तो ये पतंग लोग कैसे उड़ाएंगे ऊपर हवा में. हाथ सुन्न हो जा रहे हैं. समझ रहे हो. 1 मिनट के लिए हाथ बाहर निकाल रहे हैं जेब से और सुन्न हो जा रहे हैं. ये माहौल तब होता था जब हम बद्रीनाथ में होते थे. बद्रीनाथ में भी ऐसी ठंड ऐसी, लेकिन वहाँ पे एक फ़ायदा ज़रूर है क्योंकि जैसे जितना हाई अल्टीट्यूड वाला एरिया है ना वहाँ पे कोहरा नहीं पड़ता. वहाँ पे ठंड पड़ती है, हवा चलती है ना सहने लायक. कोहरा नहीं होता. पहाड़ आपको क्लियर देखेंगे, सब कुछ क्लियर देखेंगे. धूप निकलेगी. धूप में भी आपको ठंड इसलिए लगेगी क्योंकि शीतलहर चलती है. समझ रहे हो. कल भी रात को मैं जब आ रहा था तो भाई कुछ नज़र नहीं आ रहा था. कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था. मैं बैठा हुआ था अपने फार्म पे. और यार मैं उन लोगों के लिए सोच रहा हूँ यार कि जो बंदे स्कूटर पे चल रहे हैं यार, भगवान उनका भी भला करे, उनको भी कार दिलाए यार, है ना. कि इंसान यार ठंड, गर्मी, बारिश, अंधेरी से बचे. इतनी बेसिक नीड तो सबकी भगवान पूरी करे. मैं तो कहता हूँ बाकी अपना अपना बचाव करके रखें ठंड में. अब देखो मैं तो जिम में बिल्कुल गंजी बनाया, वो जो कहते हैं जो जिम में बिल्कुल गंजी होती है, क्या कहते हैं उसको, सैंडो कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं उसे. वो पहनता हूँ. सब जैकेट पहन के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं लेकिन मैं बिल्कुल गंजी पहन के एक्सरसाइज करता हूँ. इसलिए करता हूँ ताकि मेरी बॉडी इस ठंड के हिसाब की हो जाए. मेरा जो इम्यून सिस्टम है इस ठंड के हिसाब का हो जाए कि मेरी बॉडी को पता हो कि इस लेवल तक ठंड सहनी है तुझे. इस वजह से, समझ रहे हो. ये पता क्या होगा फिर अगर कपड़े पहन के एक्सरसाइज करेंगे, अंदर तो पसीना आ जाएगा क्योंकि बॉडी गर्म है. समझ रहे हो. बॉडी गर्म है, अंदर पसीना आ जाएगा, फिर लगेगी ठंड. तो पहले ही ठंड में चले जाओ क्योंकि देखो जैसे जैसे पसीना आता है सेकंड एक में सूखता जा रहा है भाई. समझ रहे हो. तो ये सब है तरीके. थोड़ा मैं और हिसाब से चलता हूँ गाइस. और कई बारी मुझे और हिसाब के चलने की वजह से मेरे को फेस भी करनी पड़ती हैं चीज़ें. समझ रहे हो. बाकी फाइनली अपना काम हो गया है एंड बड़ी डिफ़िकल्टीज आई, बड़ा कुछ आया, लेकिन फिर भी
हैव कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। जो हो गया सही हो गया, जिस तरह हो गया सही हो गया। एंड यही सीन है गाइस। श्यामा प्यारी को भी फन नहीं कर पा रहा हूँ उनके साथ, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, उनको बाहर नहीं निकाल रहे हैं उनके रूम से। 12-1 बजे 2 बजे जब थोड़ा मौसम खुलता है, फिर उसके बाद जाके उनको रूम से निकालते हैं हम। एंड मेरे को भी काफ़ी दिन हो गए हैं उसके साथ खेलना भी ज़रूरी है वृंदा के साथ। तो चलो गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस। राधे राधे, जय माता दी।